हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आपके लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। मेरे आज की इस क्लास में लेबनिज थ्योरम का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा। पिछले क्लासेस में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और आज हमारा क्वेश्चन इस तरह का कोई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे किस मेथड से सॉल्व किया है आप देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है y2 है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन करा है। तो मेरे को इस पूरे टर्म को वैसे ही डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? तो सर यहां पे आप देखना x इज इक्वल टू कॉस इतना है, तो यहां पे क्या है, x इज इक्वल टू कॉस लॉग y है, यानी कि x इज इक्वल टू कॉस लॉग y है। तो क्या हम कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग y लिख सकते हैं? यस सर, आप लिख सकते हो। कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू लॉग y, यानी कि log y इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स x। log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाई वाई, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई dx। कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सर ये dy बाई dx को आप y1 लिख सकते हो क्या? तो y1 यानी कि 1 बाई वाई और इसके जगह पे y1 लिख दिए। तो y1 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये इधर गया और ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो y1 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई आ गया। जैसे ही इतना आया, अब हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। मेरे को स्क्वायरिंग बोथ साइड करना है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना है। तो ये y1 का स्क्वायर हो गया, ये रूट का स्क्वायर हो गया और ये y स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग यहां पे u इंटू वी का डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो y1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू y1 इंटू y2 होगा। y2 का स्क्वायर y का स्क्वायर 2y और y1 होगा। y1 2y1 कॉमन निकाल करके उसको कैंसिल करेंगे। जैसे ही कैंसिल हुआ तो ये पूरा टर्म को पहले लिखेंगे, इस टर्म को बाद में लिखेंगे और यहां पे y है। क्या मेरे को यही रिजल्ट प्रूव करना था? यस सर, मेरे को यही रिजल्ट प्रूव करना था। अब हम इस पूरे टर्म को yn के कन्वर्ट करेंगे, nth डेरिवेटिव निकालेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग 1, मतलब इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे n टाइम्स यूजिंग लॉगरिथम लेकर के। यहां पे nc0 होगा, nc0 ये जो टर्म है वो टर्म को लिखे और yn प्लस 2 हो गया। nc1 इसका डिफरेंशिएशन -2x yn प्लस 1 हुआ। ये nc2 -2 इंटू yn हो गया। सर उसके बाद इस पूरे टर्म में डिफरेंशिएशन इसका होगा nc0 x इंटू yn प्लस 1, nc1 x का डिफरेंशिएशन 1 होगा और यहाँ पे yn। बाहर में इज इक्वल टू के इधर क्या है y, तो yn हो जाएगा। और अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। इसका वैल्यू कितना है, 1, इसका वैल्यू कितना है, n, इसका वैल्यू कितना है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये पहले से 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग सिंप्लीफाई करके इतना लेकर के आए हैं। अब हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे, एक तो yn प्लस 2 के लिए, एक yn प्लस 1 के लिए और एक yn के लिए। तो सर यहाँ पे ये पूरा टर्म है ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ पे n प्लस 1 वाला टर्म में यहाँ पे ये टर्म है और यहाँ पे माइनस एक्स है, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, -2 इंटू n इंटू x माइनस x, और ये क्या हुआ सर, yn प्लस 1। सर यहां पे क्या है सर,
माइनस एन इंटू एन माइनस वन, फिर यहां पे क्या है माइनस एन, और ये इधर आएगा ना, ये इधर आएगा तो माइनस वन हो जाएगा, और ये वाई एन हो जाएगा। अब हम इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x कॉमन आएगा, निगेटिव कॉमन आएगा, तो निगेटिव कॉमन आ गया, और ये टर्म बचा 2n प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन। जब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करा माइनस एन से, तो ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एन माइनस वन वाई एन इज इक्वल टू जीरो। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, निगेटिव कॉमन निकाल लेंगे। तो सर ये टर्म तो है, ये टर्म भी है, और ये निगेटिव कॉमन निकाल लिए, वाई एन इज इक्वल टू जीरो। दोनों ही हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। पहले आपको ये डिफरेंशिएट करना होगा, फिर उसके बाद ये। तो जब हम फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएशन कराना, तो ए ही रहा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन हो गया, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। यहां पे b लिखा गया है, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। ये x एलसीएम में आएगा और x इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो x इंटू वाई वन, और ये पूरा टर्म इतना ही आया। लेकिन क्या हम इस पूरे टर्म को y लिख सकते हैं? नो सर, क्योंकि a के साथ cos है और b के साथ sin है। यहां पे डिफरेंशिएशन कैसे हुआ, पहले cos का फिर log x का। तो जब cos का डिफरेंशिएशन किया गया, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। साइन लॉग एक्स का क्या होगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का कितना हो जाएगा 1/x। एलसीएम लेकर के इधर मल्टीप्लाई किया गया। डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, तो क्या ये u इंटू वी होगा, u इंटू वी, यहां पे हमारे पास होगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहां पे क्या है सर, माइनस ए, तो माइनस ए रहेगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स। बी माइनस बी हो जाएगा, और साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा एक्स। यहां पे एक्स लेंगे और एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई टू, यहाँ पे एक्स इंटू वाई वन, और निगेटिव कॉमन निकाल लेंगे, और निगेटिव कॉमन निकाल करके ये जो पूरा टर्म होगा, तो यहां पे लिखेंगे ए कॉस लॉग एक्स, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, बी साइन लॉग एक्स। फिर ये पूरा टर्म हमारा क्या हो जाएगा y, क्या हो जाएगा y। हेलो, थोड़ा देर में हम कॉल कर रहे हैं इस नंबर में, x इंटू वाई वन। एक मिनट, हम क्लास में हैं, ऑनलाइन क्लास में। और इस पूरे टर्म को y लिखेंगे, तो ये माइनस वाई इधर आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या मेरे को ये फर्स्ट टर्म लाना था? यस सर। तो ये जो है वो थोड़ा मिस्टेक है, आप थोड़ा चेक कर लेना। अब मेरे को इस पूरे टर्म में क्या लगाना है, इस पूरे टर्म में मेरे को लेबनीज लगाना है। अच्छा देख लेते हैं यहाँ पे मिस्टेक है या नहीं। इस टेक्निक से सॉल्व कीजिएगा।
यहां पे NC0 एक्स स्क्वायर और n+2, NC1 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x y n+1, NC2 2 इतना, यहां पे प्लस था इसलिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, NC0 x इंटू वाई n+1, NC1 x का डिफरेंशिएशन 1 yn, फिर उसके बाद yn, और इस पूरे टर्म को अरेंज करेंगे। जब हम अरेंज करा तो ये कितना आया वो देख लो। सर पहले ये वाला टर्म आया, यहाँ पे 2n है और यहाँ पे x है, तो x कॉमन, तो 2n+1 हुआ। यहाँ पे n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पे n है और यहाँ पे 1 है। सही है सर, यानी कि हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y इज इक्वल टू इतना, और इस पूरे टर्म को पहले तो इस टर्म में कन्वर्ट करना है, और ये टर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद आपको ये करना है, तो यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा। जब हम यहाँ पे y1 लिखे हैं तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा m इंटू इतना का पावर m-1 हुआ, फिर हमारे पास x का डिफरेंशिएशन होगा, रूट का डिफरेंशिएशन होगा, तो सर x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या होगा इतना। तो सर सबसे पहले डिफरेंशिएशन करके बतलाओ ना सर। तो सर y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। सर हम इस पूरे टर्म को एक बार डिफरेंशिएशन कराना तो ये m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर जो भी है वो लिखा जाएगा का पावर m-1 हो जाएगा। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन होगा ना सर x का 1 हो जाएगा, रूट का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 2x हो जाएगा, 2 कैंसिल, यहां पे m लिखेंगे, ये x होगा प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m-1। यहां पे ये एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस x है ना तो प्लस x ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर इस पूरे टर्म को पहले लिख दो और इसको बाद में लिखो तो यही टर्म आ जाएगा, देख लो ना। अच्छा तो इसका पूरा का पावर कितना है 1, और इसमें पावर m-1 है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर m, और यहाँ पे रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर इस पूरे टर्म को y लिख सकते हैं क्या? यस सर, इस पूरे टर्म को आप y लिखते, और इधर क्या है आपके पास y1, क्या है y1, तो y1 इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे तो ये रूट अंडर इतना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू m इंटू वाई, और स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये इतना आएगा। इसके बाद तो डिफरेंशिएशन करना आसान है, क्यों आप लोग जानते हो, ये पूरा टर्म बाहर डिफरेंशिएशन इसका, ये पूरा टर्म बाहर इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे, और 2y1 निकाल करके कैंसिल कर देंगे। सर हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे लेबनिज थ्योरम लगाना है, तो लेबनिज थ्योरम NC0 NC1 NC2 सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 9 में देखो, यहाँ पे जो टर्म था उसका पावर में पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है निगेटिव है, और प्रूव करना है सबसे पहले ये और उसके बाद ये। तो सबसे पहले मेरे को ये डिफरेंशिएट करना है, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, दोनों को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन इसी का कर रहे हैं, तो सर ये पावर में माइनस m-1 होगा, यहाँ पे m होगा, और ये पूरा टर्म इतना लिखा हुआ रहेगा, फिर कैंसिल होकर के इतना आएगा, फिर इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है ये दोनों तो सेम है ना सर,
तो पावर जब ऐड होगा तो यहाँ पे पावर m हो जाएगा और डिवाइडेड बाय इतना आएगा। जब हम इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन की इसको, तो सर आप इसको भी डिफरेंशिएट करो। जब आप इस पूरे टर्म को भी डिफरेंशिएशन करोगे, इस पूरे टर्म का भी डिफरेंशिएशन करोगे, तो सबसे पहले पावर का होगा, तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ, फिर x का 1, इस पूरे टर्म का इतना, फिर 2 कैंसिल, सिंप्लीफाई करा तो इतना आ गया निगेटिव में। तो सर y1 करा ना, तो यहां पे a था और ये वैल्यू, यहां पे b था और ये वैल्यू, ये रूट वाला टर्म ना दोनों का बेस में सेम है, तो एलसीएम आएगा और एलसीएम आकर के इधर मल्टीप्लाई कर जाएगा। यहाँ पे y1, यहाँ पे a इंटू इतना है, b इंटू इतना है, लेकिन वहां पे दोनों में पॉजिटिव था सर, दोनों में क्या था, पॉजिटिव था। लेकिन यहां पे क्या है सर, निगेटिव, क्या है, निगेटिव। तो मेरे को एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहां पे u इंटू वी हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, इसी का डिफरेंशिएशन सबसे पहले रूट का, फिर 2x और y का डिफरेंशिएशन, y1 तो ऐसे ही रहा, फिर y1 का डिफरेंशिएशन y2 हुआ और ये पूरा टर्म इतना। जब हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, आप देख लेना, और ये क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव, ये पॉजिटिव ही आएगा और ये निगेटिव आ जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, फिर से रूट वाला आएगा। तो रूट वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाई करेगा और इससे भी मल्टीप्लाई करेगा, दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वाला रूट वाला टर्म और ये वाला रूट वाला टर्म कैंसिल, ये रूट वाला टर्म यहां मल्टीप्लाई करा तो इतना आएगा, यहां से 2 कैंसिल। क्यों, अभी हम लोग डिफरेंशिएशन किए थे ना, इसका जब डिफरेंशिएशन हुआ था तो ये तो आया ही था, एक m आया था और यहां पे डिवाइडेड बाय इतना आ गया था, m तो आया ही था, इतना आ गया था, और निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो सर यहाँ पे m स्क्वायर हुआ, यहाँ पे भी m स्क्वायर हुआ, m स्क्वायर कॉमन, और ये पूरे का पूरा टर्म y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, y। क्यों सर, मेरे पास y इज इक्वल टू ये प्लस इतना। तो इतना लिखने के बाद m स्क्वायर कॉमन है और ये वाला टर्म से हम इधर मल्टीप्लाई करा, जब इधर हम मल्टीप्लाई किए ना तो ये 2 कैंसिल, रूट वाला भी कैंसिल, तो यहाँ पे x इंटू y1, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि y2, यहाँ पे m स्क्वायर इंटू y हो जाएगा, सिंप्लीफाई करा गया, और फिर इस पूरे टर्म को इधर लिखा गया, इस पूरे टर्म को इधर लिखा गया, और ये निगेटिव वाला टर्म को आया, और यहाँ पे क्या लगाया गया, लेबनीज थ्योरम। इस पूरे टर्म में तो लेबनीज थ्योरम लगा ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y raised to the power 1 by m और y raised to the power minus 1 by m is equal to 2x है। सर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करके ये लाना है, y raised to the power 1 by m को क्या लिखा गया है, u, तो यहां पे पावर निगेटिव है तो 1 by u हो जाएगा उसका, यहां पे u और यहां पे 1 by u हो गया। क्यों, क्योंकि इस पूरे टर्म को ऐसा लिखा जा सकता है, और इसके जगह पे u लिए हैं तो ऐसा हो सकता है, और इज इक्वल टू 2x, एलसीएम लिए तो ये u स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2ux हो जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 2ux प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोग को दिखाई दे रहा है? यस सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दिखाई दे रहा है। तो क्या एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कौन सा फॉर्मूला, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता था, और x में अगर क्वाड्रेटिक है तो वैल्यू क्या आता था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो सर यहां पे भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, माइनस बी मतलब क्या होगा, माइनस 2 इंटू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर होगा, माइनस 4ac, 4a की जगह पे 1 और c की जगह पे 1, डिवाइडेड बाई 2a।
तो u इज इक्वल टू 2x प्लस माइनस रूट अंडर 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। 4 कॉमन आ रहा है तो u इज इक्वल टू x, हाँ 2x प्लस माइनस 4 कॉमन आएगा, रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और 2 कॉमन निकाल लो सिर्फ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास u इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो u इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। और u का वैल्यू क्या है, तो u का वैल्यू हमारे पास y रेज टू द पावर 1/m है। हम इसमें u रखे, इसमें 1/u रखे, उस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके इतना लेकर के आए और u का वैल्यू 1/m है, तो यहां पे 1/m लिखेंगे। यहां पे क्या है सर, x प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये 1/m इधर जाएगा ना तो पावर में m हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर m। और अभी हम लोग इसको सॉल्व किए, एक बार पॉजिटिव भी था एक निगेटिव भी था, तो चूज कर लेते हैं पॉजिटिव वाला। जब पॉजिटिव को डिफरेंशिएट करते हैं तो मेरे पास इतना आएगा। कैसे आएगा, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर x का, फिर रूट का, और सिंप्लीफाई करेंगे तो m इंटू वाई डिवाइडेड बाई इतना आएगा, और रूट इतना आएगा, और y1 इंटू एम वाई, स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करा तो इतना आया, जब हम इसको डबल डिफरेंशिएशन करा तो इतना आया, दोनों साइड डिवाइड किया तो इतना आया, और ये हमारे पास ये रिजल्ट है। अब हम इसमें लेबनीज थ्योरम लगाएंगे, और ये लेबनीज थ्योरम तो आप लगाना सीख चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, y रेज टू द पावर 1/m एंड माइनस y रेज टू द पावर माइनस 1/m, यहां पे निगेटिव है, इज इक्वल टू 2x। तो सर इस टर्म में भी u माना गया, u माइनस 1/u सिंप्लीफाई करा गया, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, यहां पे माइनस होगा। हम पॉजिटिव को चूज कर लेंगे, और जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ ऐसा ही रिजल्ट आएगा, और उसमें लेबनीज थ्योरम लगा देंगे। तो ये हुआ कंप्लीट किसका, तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। और ये प्लेलिस्ट में अगर हमको लगेगा कि और भी मेहनत करना है, और भी कुछ ऐड करना है, तो हम ऐड करते रहेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस में ऐड होना है, उनको जोड़ना है, तो आप इस कॉन्टेक्ट नंबर में व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।